वेलकम बैक। कोर्ट राउंड अप देख रहे हैं आप। वीर सावरकर पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को जारी समन को रद्द कर दिया है। निचली अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया था। इस मामले में मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी नहीं मिली। मामले में यूपी सरकार को मंजूरी देनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ बता दिया है कि किस वजह से कैंसिल हुआ है या सस्पेंड हुआ है। वीर सावरकर को लेकर टिप्पणी की थी, इसको लेकर एक पिटीशन दाखिल की गई। उस समन जारी किया गया, उस समन को कैंसिल किया गया है, रद्द किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि इस मामले में जो मंजूरी चाहिए थी वो मिली नहीं। यूपी सरकार को मंजूरी देनी थी, कोर्ट तक नहीं आई। उस बाबत कुछ डॉक्यूमेंट जो होंगे वो नहीं पहुंचे, इस वजह से इस समन को रद्द किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इस खबर पर और अधिक अपडेट्स के साथ मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण मेरे को ज्वाइन कर चुके हैं। गोपाल जी, राहुल गांधी के लिए बड़ी राहत। जी बिल्कुल रोहित, बहुत बड़ी राहत है राहुल गांधी के लिए। न सिर्फ समन को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है बल्कि मुकदमा को ही रद्द कर दिया। अब राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले में मुकदमा नहीं चलेगा, क्योंकि 2022 में जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे तो महाराष्ट्र के अकोला में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस दौरान वीर सावरकर को लेकर के टिप्पणी की थी, जिसके बाद लखनऊ में उनके खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया था और उस सिलसिले में निचली अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया था, जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया था और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत नहीं दिया था और याचिका को खारिज कर दिया था। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर के टिप्पणी नहीं किया जाना चाहिए और हिदायत भी दी थी राहुल गांधी को कि आइंदे से वो इस तरीके की टिप्पणी न करे। कोर्ट ने इंदिरा गांधी का भी याद दिलाया था कि किस तरीके से स्वतंत्रता सेनानियों को उन्होंने पत्र लिखा था। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए कोर्ट ने रोक लगाई थी। आज जब मामले की सुनवाई हो रही थी उस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार कोर्ट से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी नहीं मिली है, लिहाजा इस मामले में कोर्ट आदेश पारित कर सकता है। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि फिर इस मामले को आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है और यही कहते हुए कोर्ट ने मुकदमे को रद्द कर दिया है। बने रहेगा मेरे साथ, आगे भी केस पर आपसे बात करूंगा। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के पीए को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुमित रॉय की गिरफ्तारी पर 19 अगस्त तक रोक बढ़ चुकी है। जमीन घोटाले से जुड़े मामले में आरोपी है सुमित रॉय। सीजीआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की है। तो टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, आप जानते हैं उनके ऊपर भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। फिर उनके पर्सनल असिस्टेंट पीए, उनको सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उनकी गिरफ्तारी को फिलहाल 19 अगस्त तक, गिरफ्तारी की रोक 19 अगस्त तक बढ़ा दी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी गोपाल लगातार बने हुए हैं। गोपाल जी, इस मामले में भी सुमित रॉय की जो राहत है उनको कम से कम ये गुड न्यूज मिली है, 19 तारीख तक गिरफ्तारी नहीं होगी फिलहाल। ऑडियो ग्लिच आ रहा है गोपाल जी, ऑडियो ग्लिच आ रहा है। हेलो, बोलिए बोलिए जी। ये सुमित राय को राहत नहीं मिली है बल्कि अभिषेक बनर्जी को राहत मिली है रोहित, क्योंकि इस सिलसिले में सीधे तार अभिषेक बनर्जी से जुड़ा हुआ है। अब मामले की जब सुनवाई हो रही थी उस दौरान सॉलिसिटर पेश हुए थे पश्चिम बंगाल सरकार कोर्ट से और उन्होंने कोर्ट को बताया कि वो फिलहाल इंडिया में नहीं थे और इस मामले में वो अपनी बातों को रखना चाहते हैं, लिहाजा इसके लिए समय दे दिया जाए। जिसके बाद कोर्ट ने 19 अगस्त तक के लिए राहत की अवधि को बढ़ा दिया और 19 अगस्त की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है मामले को। अब 19 अगस्त को इस मामले में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने हाई के फैसले पर रोक लगाते हुए राहत दी थी, क्योंकि जमीन घोटाला मामले में सुमित रॉय आरोपी है और सुमित रॉय की दलील थी कि एक मामले में हाई कोर्ट ने जमानत दी है, दूसरे मामले में पुलिस के समक्ष पेश कहा है और उम्मीद है कि दूसरे मामले में उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, लिहाजा संरक्षण दिया जाए। जिसके बाद कोर्ट ने यह राहत दी थी। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये सीधा सीधा डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट तो अभिषेक बनर्जी को ही करेंगे। आप बने रहेगा मेरे साथ, आगे भी खबर पर आपसे बात करूंगा, केस पर बात करूंगा। देखिए, मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल हो चुकी है। कुकी महिला संगठन ने कोर्ट में यह याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कांग पोकपी में नेशनल हाईवे ब्लॉक होने पर यह जानकारी मांगी गई है। नागा समूह के लोगों पर
हाईवे को ब्लॉक करने का आरोप है। अब देखिए मणिपुर में नागा समुदाय है, कुकी समुदाय है, इन दोनों के बीच के ही क्लैशेज है, जिस वजह से अभी तक आपने देखा होगा कि पूरी तरीके से परिस्थितियां ट्रैक पर मणिपुर की अब तक नहीं आई है। और सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकार से, मणिपुर सरकार से पूछा है कि ये जो हाईवे है जिसको लेकर जानकारी मांगी है कोर्ट ने, ब्लॉक है, अनब्लॉक है, सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रही है। हाईवे को बंद करने से किसी का भला नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी टिप्पणी भी की है। तो मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई है। इस पिटीशन में और क्या कुछ है बताएंगे मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण। गोपाल जी प्लीज बताइए। बिल्कुल रोहित, कुकी महिला ऑर्गेनाइजेशन की ओर से यह याचिका दायर की गई थी और कहा गया था कि कई सालों से नेशनल हाईवे को ब्लॉक किया गया है। साथ ही महिलाओं के लेकर के जो अत्याचार वहां पर हो रहा है इसका जिक्र किया गया था और कहा गया था कि महिलाओं की सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट प्रदान करे। इसके बाद मामले की सुनवाई के दौरान जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जो हाईवे होता है वो जीवन रेखा से जुड़ा हुआ होता है और इसे ब्लॉक करने से कोई समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। कोर्ट ने यह पूछा कि आखिर इसे खाली कराने का तरीका क्या है, किस तरीके से इसे खाली कराया जा सकता है। इस पर जवाब देने के लिए मणिपुर सरकार को नोटिस जारी किया है। 4 हफ्ते में जवाब मांगा है, क्योंकि महिला ऑर्गेनाइजेशन का कहना था कि न सिर्फ जो है नेशनल हाईवे को ब्लॉक किया गया है बल्कि महिलाओं के साथ लगातार वहां पर उत्पीड़न हुआ है। कई ऐसे बच्चे हैं जिनको जो है अत्याचार उनके साथ किया गया है। तमाम दलीलें दी गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब देखना होगा कि जब अगली सुनवाई होगी 4 सप्ताह बाद तो मणिपुर सरकार की ओर से क्या कुछ जवाब दिया जाता है और उसके बाद कोर्ट का आगे क्या आदेश आता है। स्टे विद मी, आगे भी केस पर आपसे बात करूंगा। कॉमेडियन समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कॉमेडियन सोनाली, मुकुल बलराज, निशांत को भी बड़ी राहत मिली है। 5 कॉमेडियंस पर दर्ज एफआईआर रद्द करने का आदेश आ गया है। कोर्ट के निर्देशों का पालन करने पर ही राहत दी गई है। आप जानते हैं वैसे समय रैना वैसे भी बहुत वायरल हैं, कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। उनका एक शो आता है लेटेंट, उसमें उन्होंने कमेंट कुछ किए थे और जितने पैनलिस्ट थे वो सब चपेट में आए। इनके खिलाफ बड़ी और कड़ी कानूनी कार्रवाई भी हुई, सारे एपिसोड्स तक डिलीट करवाने पड़े। और अब ये जो 5 कॉमेडियन हैं जिनको आपने ज़रूर देखा होगा अपने अपने मोबाइल फ़ोन्स पर, उनके लिए राहत भरी गुड न्यूज़ ये है कि एफआईआर रद्द करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट से आ गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी गोपाल जी लगातार बने हुए हैं। गोपाल जी, 5 कॉमेडियंस के लिए इससे बड़ी गुड न्यूज़ और क्या? बिल्कुल रोहित, समय रैना सहित 5 लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का पिछला आदेश था उस आदेश का पालन करते हुए समय रैना और बाकी लोगों ने 2 एपिसोड किए हैं और उसे पैसा उन्होंने कमाया है और वो जो है दिव्यांग जनों को लेकर के जो संस्था है उसमें उन्होंने दान किया है। इन्होंने दिव्यांगों को लेकर के बहुत सारे काम किए हैं कोर्ट के आदेश के बाद, लिहाजा इस मामले को आगे बढ़ाना सही नहीं होगा। और यही कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 5 के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। आने वाले समय में अब इनके खिलाफ यह मुकदमा नहीं चलेगा। हालांकि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था और वो जुर्माने की जो राशि थी वो दिव्यांगजनों से संबंधित जो एनजीओ था उसे देने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक समय रैना ने 3 लाख रुपया जुर्माने की वो जमा कर दिए हैं चेक। और आज इस मामले की सुनवाई के दौरान बाकी जो इस मामले में आरोपी थे उनकी तरफ से तमाम दलीलें दी गई और सभी पक्षों के जिरह के बाद कोर्ट ने इन लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। गोपाल जी मेरे साथ बने रहिएगा। यूएई से भारत लाया गया ड्रग माफिया वीरेंद्र सिंह बसोया की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई है। एनसीबी ने, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने वीरेंद्र सिंह को कोर्ट में पेश किया। यूएई में वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद आप जानते हैं यूएई में गिरफ्तारी, फिर भारत प्रत्यर्पण और उसके बाद कोर्ट में अब उसकी पेशी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई है। मेरे साथ लगातार मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण बने हुए हैं। गोपाल जी, एजेंसीज के लिए भी, एनसीबी के लिए भी ये बहुत बड़ी लीड, बहुत बड़ी कामयाबी, कोर्ट में क्या कुछ रहा? बिल्कुल रोहित, बहुत बड़ी कामयाबी है। सिर्फ एनसीबी के लिए नहीं बल्कि भारत सरकार के लिए कामयाबी है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इसको लेकर के ट्वीट किया है और जो इस मामले में जो एजेंसियां हैं जिन्होंने काम किया है उनकी पीठ थपथपाई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। और यह भी कहा है कि जो भी लोग ड्रग्स के मामले में भारत छोड़ करके विदेश में छिपे हुए हैं उन सबको ढूंढ कर निकाला जाएगा और भारत लाया जाएगा, उन्हें सजा दी जाएगी। जो वीरेंद्र सिंह बसोया है इसके खिलाफ 6,000
करोड़ रुपए के ड्रग्स के मामले में पुणे में मुकदमा दर्ज किया गया है और इसी सिलसिले में एजेंसी को लगातार तलाश थी। इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था और अंततः कामयाबी मिली। यूएई से इसको भारत लाया गया, राव जुबिनो कोर्ट में पेश किया गया है। उसको रिमांड पर लेकर के अब आगे पूछताछ होगी और पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहुत धन्यवाद गोपाल जी, आप जुड़े मेरे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कोर्ट राउंड अप में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।